हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नैनीताल से। तो आज का नैनीताल का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम रहा आज दिन भर। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मगर मौसम आज पूरा क्लियर था। क्लियर ब्लू स्काईज़ वाला मौसम और बहुत ही खुशनुमा सा मौसम। तो आज नैनीताल की जो समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर एक मीटिंग होने वाली है। तो आज चलेंगे वहाँ पर भी, और पंत पार्क जहाँ पर है पंत जी की मूर्ति, वहाँ पर भी कुछ कैंडल जलाने वाले हैं इन्हीं समस्याओं को लेके। तो चलिए आज साथ में बने रहिए और देखते हैं नैनीताल की जो जनता है किस बात को लेके परेशान है, आप लोगों को भी बताते हैं। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं लेक में कई बोट्स दिखाई दे रही हैं। तो अभी जो ये वीकडेज़ हैं, वीकडेज़ में भी काफ़ी भीड़ होने लगी है। अदरवाइज़ यहाँ पे वीकेंड में ही ऐसा बोटिंग वाला माहौल दिखाई देता था। अभी तो फ़िलहाल अब ऑफ सीज़न तो होता ही नहीं है शायद यहाँ पे कभी। तो मौसम देख सकते हैं आप। सनसेट होने में बस कुछ ही देर बाकी है, लगभग एक घंटा पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया विंटर्स में। तो चलिए फिर नीचे की तरफ चलें अब। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ नैनीताल बड़ा बाज़ार में। तो आज का जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा बाज़ार में है और इसके बाद फिर कैंडल मार्च होगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है मार्केट का प्रोटेस्ट। तो वेंटिलेटर पर है हमारा ये तालाब, जो है वेंटिलेटर पर है। जो हमारे शहर का मूल हुआ करता था, केंद्र हुआ करता, कितने भद्दे भद्दे दो पार्क बना दिए गए हैं, भारी भरकम कितना बोझ डाल दिया गया है तालाब के किनारे। जबकि वहीं बगल में भी 2 साल पहले एक दीवार टूट के तालाब में समाई थी। जहां पर हम बचपन में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वीवीआईपीज़ के हम लोग भाषण सुना करते थे। कैपिटॉल के अहाते में वो लोग बैठते थे और नीचे कुर्सियां लगी होती थी, नगर पालिका के मेंबरान बैठे होते थे और उनके साथ जनता होती थी। वो वहाँ पर बैठ के हमने तमाम वीवीआईपीज़ के हम लोग वहाँ पर लेक्चर सुना करते थे। वहाँ पर फड़ वालों ने पहले ही बदरंग कर दिया है और अब हमारे प्रशासन ने वहाँ एक ऊंची सी दीवार लगाकर ऐसा एक किले में तब्दील कर दिया है नैनीताल का फ्लैट्स। और उसके अंदर आपने देखा जो चेहरा था नैनीताल के, हम लोग जो जानते हैं, जो पुरानी फिल्मों में हम देखते थे, जो 50-60 साल पहले भी जो फिल्मों की जो शूटिंग हुआ करती थी उसमें नैनीताल कैसा दिखाई देता था, वो आज पूरा बदरंग इन निर्माणकारियों ने कर दिया है। होता था उसमें लिखा होता था कि कौन एजेंसी बना रही है, क्या बना रही है, कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है, कौन इंजीनियर है, कौन ठेकेदार है, कब तक काम पूरा होगा। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं सोची जाती, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो कुछ है कर डालो, कहीं कुछ तोड़ना है तोड़ दो, कहीं कुछ खोदना है खोद दो और उसके ऊपर फिर भारी भरकम जो है निर्माण करो। जो बुनियादी जो चीज़ थी, जिस चीज़ से अंग्रेजों ने इतने साल तक हमारे इस नैनीताल को जिंदा रखा, जो हमारे 72 नाले थे, जब उन्होंने 1880 में देखा कि पानी कितना नुकसान कर सकता है शहर को, उन्होंने वो नाले बनाए और उन नालों से नैनीताल को बचाए रखा। आज ये इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य कर ले रहे हैं, इनको इतना तमीज़ नहीं है कि जब बारिश पड़ेगी पानी आएगा तो पानी जाएगा कहाँ पर। और एक तरह की प्रशासनिक दादागिरी चल रही है, आप कुछ भी कर ले रहे हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण हम इधर इन 1-2 महीनों में देख रहे हैं, जब हमने देखा कि तल्लीताल का जो ऐतिहासिक डाकखाना है 1873 का बना हुआ, विरासत है हमारी, हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको ये लोग तोड़ रहे हैं। जुलाई के महीने में ये खबर आई थी तो हमारे साथियों ने तभी इसका विरोध किया था, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिला प्रशासन को दिया था कि ये ऐतिहासिक डाकघर है, इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। कलेक्ट्रेट हो और तमाम पुरानी इमारतें जो अपने उसी स्वरूप में अभी तक हैं, उन सबको हमको बचाना है। वो ही नैनीताल का आकर्षण है। नैनीताल को आप जबरदस्ती कोई सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते। आप उसे माने या न माने, सच्चाई यही है कि
नैनीताल अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर था और यहाँ का पुरातत्व अंग्रेजों के उसी पुरातत्व से प्रभावित था। लेकिन आप लोग उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। प्रशासन को कोई सहमति आ जाए, वो नैनीताल के साथ ज़्यादा खिलवाड़ न करे, इसलिए कार्यक्रम पिछले 15 दिन से हम लगातार चला रहे हैं। आज तो थोड़ा बदलाव के रूप में हमने कहा मल्लीताल की जनता से भी थोड़ा रूबरू हो जाएं, अपनी बातें उनके सामने रखें, अपनी चिंता उनसे बांटें, इसलिए आज हम यहाँ पर आए। बलिया नाला एक खतरनाक फॉल्ट है, जो उसके साथ एक बहुत बड़ा फॉल्ट निकलता है, नैनी लेक फॉल्ट, जो बलिया नाला के बगल से गुजरता हुआ तालाब के बीच से आता हुआ अंततः अयारपाटा की पहाड़ियों को चला जाता है। और उसको बहुत संभाल कर रखने की बात है, उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और नैनीताल का जो निचला हिस्सा है, रईस होटल का, हरिनगर का, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। अरबों रुपये उसमें लग गए हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और अंग्रेजों ने नैनीताल को ऐसे संवार कर रखा था, मतलब ऐसे एहतियात से रखा था जैसे एक 8 मासा बच्चा होता है। एक बच्चा अगर 8 मासा होता है तो उसको किस तरह से आप कितने नाजुक ढंग से उसे पालते हैं। आप किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, आप पैदल नहीं जा सकते। माल रोड में आपको बच बच के चलना पड़ता, होता नहीं कौन कहां से आपका आके आपको टक्कर मार जाए। मैं बहुत साफ साफ कहा था कि नैनीताल की माल रोड में जो है वो वेहिकुलर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए। और अब उस चीज को, उन सच्चाइयों को बिल्कुल भूलकर, उन जरूरतों को बिल्कुल भुलाकर कोशिश ये की जा रही है कि माल रोड में गाड़ियां आराम से आए, ज़्यादा आए, जबकि ज़रूरत में माल रोड में गाड़ियां बढ़ाने की नहीं है, गाड़ियों को नैनीताल से बाहर रोकने की है। और जो गाड़ियां नैनीताल में आती हैं उनको कुछ वन वे की या इस तरह की व्यवस्था करने की, ताकि वो पैदल चलने वालों के लिए नुकसानदेह न हो, प्रदूषण ज़्यादा न करें, जाम की स्थितियाँ पैदा न हो। इस पर सोचने की बात है। नैनीताल के चौराहों को, सड़कों को बड़ा करके आप कुछ नहीं कर लेंगे। यूरोप में तमाम ऐसे शहर हैं जो 17वीं 18वीं शताब्दी में आए, आप लोगों की होनी चाहिए। ये किसी का कोई निजी कोई एजेंडा नहीं है, तो हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। अपने जिंदगी के 74-75 साल हमने काट दिए हैं, अगले 10-15 साल में हम आपके बीच में नहीं होंगे। लेकिन जो लोग होंगे, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ नई पीढ़ी से, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो नैनीताल हमको दिया था वो बहुत खूबसूरत था, हम नहीं दे सके आपको। हम बहुत चौपट करके आपको नैनीताल को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने बहुत कोशिश की, कई आंदोलन किए हम लोगों ने। नैनीताल बचाओ समिति बनाई, उसके अंदर में आंदोलन किए, नैनीताल बचाओ अभियान किया, उससे उसके बीच में हमने एक 18 सितंबर नैनीताल स्वच्छता दिवस का अभियान हमने कई सालों तक किया, लगातार करते रहे हैं। लेकिन हम नहीं बचा सके और बहुत बुरी हालत में हम आपको नैनीताल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये चेताते हुए ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप नहीं संभले, अभी तक आप युद्ध स्तर पर लड़ने को तैयार न हो इस प्रशासन से और विकास की इस नीति से, तो ये नैनीताल खत्म हो जाएगा। हमारे तो अब कैंडल मार्च की यहाँ पे तैयारी हो रही है। यहाँ से कैंडल मार्च जाएगा पंजी की मूर्ति तक। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। तो नैनीताल को लेके चिंतित जितने भी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे तैयार हैं कैंडल लेकर के एक मार्च करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर को बचाना इस समय सबकी प्रायोरिटी यही है। जागीर नहीं, जागीर नहीं, प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। रहे प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन तेरी जागीर
तो नैनीताल बड़ा बाज़ार से ये कैंडल मार्च पंजी की मूर्ति तक जाएगा, जहाँ से पंथ पार्क की शुरुआत होती है। तो ये है हमारा नैनीताल बचाओ आंदोलन। नैनीताल नगरवासी हल्ला बोल, प्रशासन तेरी जागीर नहीं। बोल नगरवासी हल्ला बोल, बोल नगरवासी हल्ला बोल, कभी तेरी जाकर हल्ला बोल। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो टूरिस्ट भी यहाँ पे साथ में जुड़े हुए देखे पीछे। हालात नैनीताल के काफ़ी ख़राब हैं। तो अभी नीचे चौराहे पे पहुँच चुके हैं सब लोग, पंजी की मूर्ति तक जाने वाले हैं। वही तो शहर को बचाने की हम सबकी कोशिश जारी है। कितना कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग सब शहर को बचाने के लिए आतुर हैं। भारी निर्माण बंद करो, बंद करो। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। खिलाफ प्रशासन होश में आओ, नैनीताल तेरी जागीर नहीं। तो ये है सामने पंजी की मूर्ति, जहाँ तक ये कैंडल मार्च है हमारा। गोविंद बल्लभ पंत अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। प्रशासन तेरी जागीर नहीं, नैनीताल हमारा है। बोल नगरवासी हल्ला बोल, बोल नगरवासी हल्ला बोल, कभी तेरी जाकर धावा बोल। प्रशासन होश में आओ, उसको न हटाया जाए और नैनीताल को बचाने के लिए जो ये भारी निर्माण कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देखिए नैनीताल में गांधी की मूर्ति के पास अपना प्रतिरोध व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों ने नैनीताल राम सेवक सभा के पास से यहाँ तक हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है, जिसमें नैनीताल के सभी लोग शामिल हैं। हम लोग कल का जो हम लोगों का प्रोग्राम होगा, कल हम ठीक 5:30 बजे गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उसके बारे में सभी लोगों को सूचना देंगे। इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी इसी रूप में करें। कल शाम को 5:30 वापस लो, गांधी जी की मूर्ति को शिफ्ट करने का प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। पोस्ट ऑफिस से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलिया नाला में पार्किंग का प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों मैं आपसे सब नहीं जानते हमारी जगह पर यहाँ से मूर्ति नहीं हटनी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नगरवासी हल्ला बोल, हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद। जनता जो हमारे नैनीताल के पुराने नगरवासी हैं, तो काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, क्योंकि लोगों के शहर से, जैसे कि हम लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने शहर से। लेकिन वो चीज़ें जब बाहर से कोई आता है, अधिकारी या कोई भी, वो उस तरह से फ़ील नहीं कर सकते उस चीज़ों को जिस तरह से हम लोग फ़ील करते हैं, क्योंकि बचपन हमने यहाँ बिताया है। जो नैनीताल हमने देखा है वो नैनीताल उन लोगों ने देखा ही नहीं है, तो वो लोग इतना नहीं करेंगे ना। तो दोस्तों हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पे हैं हमारे साथ, और यहाँ पे एडवोकेट कैलाश जोशी जी हैं। तो उनसे कुछ सवाल हमारी जो पत्रकार बंधु हैं, गुड्डू सर, वो पूछने वाले हैं अभी। तो चलिए हम भी सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। कैंडल मार्च
किस उद्देश्य से हो रहा है ये इनसे पूछा जा रहा कैंडल है। मार्च जो आज हम लोगों ने निकाला है, हम लोग आज ये हमारा 15वां दिन है जब हम लोग लगातार इस आंदोलन में हैं। अब आंदोलन क्या है ये सवाल को समझना जरूरी है। नैनीताल में लगातार भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल में जो बलिया नाला है वो एक फॉल्ट लाइन से गुजरता है और इसमें भूगर्भीय विश्लेषण भी है कि बलिया नाला में कोई भी बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए। और बलिया नाला टूटते टूटते नैनीताल के शहर के करीब पहुंच चुका है। नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में दरारें आ चुकी है और उसके बावजूद जिला प्रशासन ने वहां पे बड़ी पार्किंग को प्रस्तावित किया है और वो ठीक बलिया नाला पे है। बलिया नाला एक तरफ टूट रहा है, उसको आप ठीक करने की बात कह रहे हो, एक तरफ उसी में जो है आप बड़े निर्माण कर रहे हो। ये बड़ी चिंता की बात है। बलिया नाला में बड़ा निर्माण नैनीताल के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाला है। सन 1872, 75, 76 में भी यहाँ पर बड़े लैंडस्लाइड हुए थे जब यहाँ पर कोई निर्माण नहीं था। और आज जब लगातार पूरा नैनीताल के चारों ओर आप देखिए, झील के चारों ओर तमाम भूस्खलन हो रहे हैं। चाहे केनफील्ड हाउस के ये जो छात्रावास है लड़कियों का, उसके पास में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि पूरा का पूरा जो है वो पहाड़ झील में समा गया। बैंड स्टैंड के पास में, हमारे ग्रैंड होटल के पास में ज़मीनें धंस रही है। लेकिन उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं, इसकी हम लोग इसका प्रतिरोध है हम लोगों का, इसका हम लोगों का विरोध है। एक बात तो यह है। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर जो हेरिटेज संपत्ति है, जो पोस्ट ऑफिस है 1873 का बना हुआ है, जो यहाँ का मतलब हेरिटेज होता है, उसको लोग किसी भी शहर में हेरिटेज संपत्ति को संग्रहित करते हैं, उसको आप शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। इसको और ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? गाड़ियों की आवाजाही के लिए। गाड़ियों की आवाजाही होनी क्यों चाहिए? शहर में जो है इतना भार पड़ चुका है कि अब यहाँ गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। गाड़ियों के लिए आपको बाहर पार्किंग बनानी होगी। इस बारे में आपको कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे कि गाड़ियाँ हम बाहर कहाँ पार्क करें। इसके अलावा गांधी की मूर्ति, गांधी उस जगह पर आए, यहाँ की जनता को संबोधित किया। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है, इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें उन गांधी जी को गांधी जी के मूल्यों को ले जाने की, गांधी जी ने जो आज़ादी के आंदोलन में हम लोगों को एक शिक्षा दी, अहिंसा की शिक्षा दी, लड़ने की शिक्षा दी, आज हम लोग गांधी की मूर्ति को या बलिया नाला से नैनीताल को बचाने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं के अहिंसक आंदोलन से हम लोग सीखे हैं। वो एक आइकॉन रहे हैं, पूरे विश्व के आइकॉन रहे हैं। ऐसे जो मेरे ठीक पीछे गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति है, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो यहाँ के गृह मंत्री भी रहे और इस उत्तराखंड के रहे। तो ये ऐतिहासिक वीवी गिरी जी ने जो है इसका जो है वो उद्घाटन किया था। ये मूर्ति उनके वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति रहे, उन्होंने जो है इसको जो है यहाँ पे स्थापित किया था उस दौर में। तो ये सब चीज़ों को लेके हम लोगों का आंदोलन है कि नैनीताल की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, नैनीताल को बचाने का सवाल है। इसके लिए हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। नैनीताल में जब नैनीताल बचेगा तब यहाँ का पर्यटन भी बचेगा। नैनीताल अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की इंसानियत, इस सब को हमको बचाना है। आप लोगों का शुक्रिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह का रहा आंदोलन आज का। तो देखिए नैनीताल आप लोगों को सबको बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग आना बहुत पसंद करते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन उस टूरिस्ट प्लेस को बचाना भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। नैनीताल बहुत संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव एक जोन में है, बहुत सेंसिटिव सा शहर है। जैसा कि आज उन्होंने बोला था कि एक बच्चे की तरह है, तो एक बहुत सेंसिटिव शहर है नैनीताल और उसको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि जो यहाँ पे बेतरतीब से जो निर्माण चल रहे हैं उनकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर जो है वो खतरे की जद में तो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इस टाइम पे क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स का खतरा बना हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि टिफिन टॉप का जो एरिया था वो गिर गया था, ऐसे ही कई जगहों में दरारें हैं। तो उनको बचाना हम ही लोगों को पड़ेगा, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो जितने भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और जो लोकल्स हैं उनसे मेरी यही अपील है कि जो एक अच्छा काम है शहर को बचाने का,
उसमें राजनीति ना करते हुए आप लोग सब शामिल हों तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने शहर को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इस समय, क्योंकि अपने शहर को अगर हम ही नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें और अपने शहर को बचाने के लिए आगे आएँ, तभी हमारा जो नैनीताल है वो रहेगा, वरना भगवान ही जाने अस्तित्व शहर का क्या होगा। तो चलिए फिलहाल आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।